हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान लोगों में से एक गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध ने हमेशा सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध एक राज्य परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्होंने सभी सामाजिक सुखों का त्याग कर दिया और अपने महान विचारों को बांटते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस वीडियो में महात्मा बुद्ध की पूरी कहानी। 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो राजा सिद्धोधन और महारानी माया देवी के घर में पैदा हुए थे। उस समय की परंपरा थी कि जब बच्चों का जन्म करीब होता था तब महिला अपने मायके आ जाती थी। लेकिन जब महारानी अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी कि तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसलिए लुम्बिनी, नेपाल में ही एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध पैदा हो गए। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध की मां की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के पिता उन्हें बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन से ही दूर रखा, लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। सिद्धार्थ जब 16 साल के थे तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और वह इसी समय से लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे। जब वह अपनी युवा अवस्था में बाहर निकलकर जनता के बीच गए तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों के बारे में जाना, जिसके बारे में उन्हें कभी भी पता नहीं था, और उन्होंने महल छोड़ने का फैसला ले लिया और निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर गए और अपने बाल कटाए। फिर उन्होंने साधु के कपड़े पहने और फिर वह भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगने के दौरान उस वक्त मगध के राजा बिंबिसार के लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर जब उन्हें राजा के दरबार में लाया गया तब बिंबिसार सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। गौतम बुद्ध ने बिंबिसार से सहायता न लेने की बात कही। वहां से जाने के बाद गौतम बुद्ध जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 गुरुओं से शिक्षा ली। काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी और 80 साल की उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे और आज के समय में भी देखा जाए तो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।